पिता के कहने से पढ़ते हैं। हमारे सामने चुनौती होगी कि बिस्तर हम लगाते हैं या हमारा माता पिता लगा करके देते हैं। अनेक चुनौतियां हैं, पढ़ाई की चुनौतियां, कापी किताबों की चुनौतियां, आने जाने की चुनौतियां, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वो चुनौतियां ये हैं कि इतनी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है कि क्या आने वाली है कि जो अगर हमने उनका मुकाबला नहीं किया, उनको अगर हमने समझा नहीं, उनको अगर हमने परखा नहीं, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी बिना ड्राइवर की गाड़ी आने वाली है। अब कल्पना करो कि 2025 तक 3-4 साल में सड़कों पर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवेज हैं, उन पर बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती मिलेगी। अब ये विचार करने गए तो बिना ड्राइवर की कैसे चलेगी, वो कहां से डीजल लेगी, कहां से पेट्रोल लेगी, कहां से सीएनजी लेगी। अंकल जी उतार दो, जब हम किससे कहेंगे? हम ड्राइवर हो तो अंकल जी कहते, लेकिन किससे कहेंगे? और हमारे सामने अनुभव है कि अब से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय इस मोबाइल नेटवर्क का बहुत तेजी से बढ़ावा हुआ। गांव को सड़कें नहीं थी, चक्रोड थे। उन चक्रोड के किनारे पर जो हमारा लैंडलाइन फोन होते थे, उनकी लाइन बिछ गई थी। सड़कें नहीं थी लेकिन लाइन बिछनी प्रारंभ हो गई थी। उस समय एक फोन आया था नोकिया, और उन नोकिया में कीपैड वाला था, बटन दबाने वाला, ये टच वाले नहीं थे। धीरे धीरे करके कुछ सालों के बाद टच फोन आने लगे। तो जो सीईओ था उसका, उसने अपने मालिक से कहा नोकिया के कि कंपनियां बदल रही हैं, टच स्क्रीन वाले ला रही हैं, आप भी इस नोकिया को बदलिए, टच स्क्रीन में लाइए। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो सुनने लायक है। उसने जवाब दिया था कि भारत बहुत गरीब देश है, और गरीब देश है, यहाँ बिजली की समस्या है, और मेरे फोन को ही खरीदेंगे क्योंकि नोकिया का फोन एक बार चार्ज करते तो 3 दिन चल जाता था किसान के लिए, व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसमें कुछ गेम में तो आते नहीं थे, खेलते थे नहीं, ना फेसबुक चलती थी, ना व्हाट्सएप चलता था, तो भी ज्यादा चलता था। आज दिन में 3 बार चार्ज करते हैं तो चल पाता है। और वो नहीं बदला, मालिक ने उसको नहीं बदला, नोकिया ही बदल दिया। किसने? जनता ने। स्वीकार ही नहीं किया, समय के अनुसार नहीं बदला। हम पहले एचबी पेंसिल देखते होंगे, आप तो नहीं भैया बहन, जब हम जैसे पढ़ते थे तो उस समय पेंसिल के पीछे रबड़ नहीं आती थी, लेकिन किसी कंपनी ने उसके पीछे रबड़ लगानी प्रारंभ कर दी तो बिना रबड़ की पेंसिल गायब हो गई। कोई खरीदता ही नहीं, क्योंकि एक चीज से 2 काम मिलते हैं। तो ये जो मल्टीपर्पज चीजें हैं परिवर्तित होती जाती हैं, समय के अनुसार बदलती हैं। पहला रेडियो था, वो गायब हो गया। टेलीविजन अर्थात पिक्चर हॉल, सिनेमा घर थे, वो गायब हो गए, क्योंकि समय के अनुसार वो नहीं बदले। इसलिए समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। नई नई चीजों की जानकारी हमको प्राप्त करनी पड़ेगी, और नई नई चीजों की जानकारी जिस दिन हम प्राप्त कर लेंगे, इस काम के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। क्या है? एक मनस्थिति और एक परिस्थिति। हमारी मनस्थिति क्या है, और वो परिस्थिति के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के आधार पर अपने मन की स्थिति को बदलें तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं। और जिसकी कल्पना हम करते हैं, अच्छे बच्चों के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास करते हैं, इन भैया बहनों के माध्यम से जो वंदना सद में हम बोलते हैं लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने, इनके माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। इस वंदना बेला पर इसलिए पर्याप्त है कि आप एक अच्छे आदर्श विद्यालय के भैया बहन हैं, आदर्शता आप में है, आदर्श आपके आचार्य, आपके प्रधानाचार्य जी हैं, तो हमारा भी श्रेष्ठत्व रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।